हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रारूप 30 मतपत्र लेखा भाग 1 परिशिष्ट 16 और साथ ही लेकर आए हैं प्रारूप 31 पत्र मुद्रा लेखा परिशिष्ट 17। इनको हम हाथ से भरकर लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के एक साथ ही किए जा रहे हैं, उनके सदस्यों के भी। तो इसमें हम भरेंगे जिस ज़िले में भी कर रहे हैं। मेरठ है, जैसे मेरठ लिख देंगे और यहाँ पर वार्ड संख्या लिख देंगे जिस वार्ड संख्या में भी आप कराने जा रहे हैं। और इसमें आगे लिखेंगे आप भाग संख्या, जो कि निर्वाचन नामावली के भाग संख्या ऊपर लिखा होता है कॉर्नर में, उसे देख करके आप लिख देंगे। और फिर है आपका मतदान केंद्र, मतदान, तो इसमें भी आप संख्या लिख देंगे 471 और आपका इसमें लिखा हुआ होगा निर्वाचन नामावली में, तो उसको आप उतार देंगे। प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही वहाँ पर जहाँ आप निर्वाचन करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, उस पर लिखा होगा निर्वाचक नामावली में। और यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपने मतपत्र प्राप्त किए हैं, कहाँ से कहाँ तक मतपत्र लिखे हैं, लिए हैं, उनको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। उनका क्रमांक यहाँ पर अंकित कर देंगे और कितने प्राप्त किए हैं, 800, 600, 500 जो भी आपने प्राप्त किए हैं उनको कुल करके यहाँ लिख देंगे। अब आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 1, प्राप्त मतपत्र। तो प्राप्त मतपत्र में हमने 800 प्राप्त किए हैं। और अब आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 2, इसमें उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, जैसे कि 610 से 800 तक, अर्थात ये 610 से 810 जो बैठते हैं हमारे 191 बैठते हैं। आपका जितना ही बैठता है उसको आप यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं, इसमें भी 2 कॉलम दिए गए हैं, जैसे कि उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र 610 से 800। तो जो हमारे शेष बचे हस्ताक्षरित पीठासीन वाले, वो कौन से बच्चे हमारे 610 से 800 तक, तो इनकी संख्या बनी 191, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए। और इसमें जिन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं वो हमारे 610 से 660 तक, अर्थात 51 बने हमारे। अब खा के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे, इसमें जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं लेकिन वो ब्लैंक हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो हमारी 661 से 800 की संख्या है, क्योंकि कुल मतदाता की जो नामावली हमारे पास संख्या है वो 800 तक है। तो यह बनती है हमारी 140। तो इस तरह से हमारा का प्लस खा मिला करके ये संख्या बनती है हमारी 191। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 में मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र, तो कितने लाए गए हैं हमारे मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए 800। और 800 में से हम पॉइंट नंबर 1, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है 800 ये, और पॉइंट नंबर 2 है हमारा 191, तो इसको हम माइनस कर देंगे, जैसे कि आपको ये ब्रैकेट में प्रदर्शित हो रहा है 1 - 2 = 3, और ये हमारा 3 का कॉलम निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से कॉलम नंबर 4 है मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मत पेटी में नहीं डाले गए मतपत्र हैं। तो इसमें कौन से कॉलम आ जाते हैं, का, जैसे मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र यदि कोई हों तो आप उनको यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा आप नील कर देंगे। और यहाँ पर अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र यदि हों तो यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। इसी तरह से ग है निवेदित मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र यदि हों तो आप
यहाँ पर लिख देंगे जितने भी डाले गए हैं, वरना आप उनको यहाँ पर नील कर देंगे। निवेदित मतपत्रों के विषय में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जैसे यदि कोई आपका निवेदित मतपत्र डाला जाता है तो आप उसको वहीं से नहीं डालेंगे जहाँ से आप निवेदित मतपत्र, टेंडर मतपत्र, ये मतपत्र सामान्य मतपत्र से अलग होते हैं। इनकी गड्डी अलग होती है, 10 से 15-20 की अलग गड्डी बनी होती है। उसके अंतिम मतपत्र को निकाल करके मतदाता को दी जाती है और उसका क्रमांक यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 के ग में यहाँ पर अंकित कर दी जाती है। जैसे हमने यहाँ पर 800 किया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 4 को निकालने के लिए का प्लस खा प्लस गा को हम टोटल कर देंगे, जो कि मेरा आया 1। अब क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 5 में पहुँचते हैं। मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र 3 - 4 = 5। तो हमारा 3 कितना है, हमारा 610 है, और पॉइंट 4 कितना आया, हमारा 1 आया। तो ये हमारा 610 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 609। इस तरह से ये हमारा 609 आ जाएगा। यहाँ पर दिनांक डाल देंगे और यहाँ पीठासीन अपने आदि का साइन कर देंगे। अब यह जाता है हमारा प्रारूप 31 पत्र मुद्रा लेखा। तो इसमें हम जनपद मेरठ और किस किस चीज़ के करा रहे हैं आप चुनाव, जैसे कि आप पार्षद के करा रहे होंगे तो पार्षद में नगर निगम और इसमें पार्षद कर देंगे। किस वार्ड में करा रहे हैं, 56 है जैसे कि, तो इसमें आप 56 कर देंगे। और इसमें आप अगला कॉलम है 51 में, इसमें पॉइंट नंबर 1 उपलब्ध कराए गए पत्र मुद्रा के क्रमांक कितना है, 480 से 482। कितनी बनती है हमारी, 3। इसी तरह से कुल प्राप्त कराई मुद्राओं की संख्या कितनी हो जाती है हमारी, इनके हम क्रमांक लिख देंगे और आगे जितनी बनती हैं आगे 3 लिख देंगे। तो ज़्यादातर हमें 3 ही प्राप्त होती हैं। अब आ जाता है प्रयुक्त किए गए पत्र मुद्राओं की संख्या। तो जो आपने प्रयोग की उपयोग में लाए हैं उसका क्रमांक लिख देंगे और 1 लिख देंगे, और यदि ज़्यादा की हैं तो ज़्यादा लिख देंगे। जितना भी आपने उपयोग किए हैं 2 पेटी में है तो 2 का लिखा जाएगा, क्रमांक भी 2 लिखा जाएगा और उसका टोटल 2 लिखा जाएगा। इसी तरह से वापस की गई अप्रयुक्त पत्र मुद्राएं यदि वापस करते हैं तो उतनी उसका क्रमांक लिखेंगे और उसकी संख्या लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ क्रमांक लिखा है 481, 482, इसी तरह से 2 बन जाती हैं, तो यहाँ क्रमांक लिखना आवश्यक हो जाता है। और ख़राब हुई पत्र मुद्राओं के क्रमांक, यदि कोई ख़राब होती है तो उसका क्रमांक यहाँ लिख देंगे। क्रमांक जैसे मैंने 481 लिखा है, इसी तरह से उसका यहाँ क्रमांक होगा उस पर, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये पत्र मुद्रा पेपर सील होती हैं। इनको आप इस प्रकार से इनका विवरण भर देंगे और इनको आप हाथ में लेंगे जब आप कलेक्शन सेंटर पर जाएंगे। तो इस तरह से ये भरी जाएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।